मिथिला की गंध मधुरा उर्वरा मधुमाधवी मनोहरा भूमि, जहां भूमि कन्या सीता उत्पन्न हुई, जहां जनकपुरी की पुष्प वाटिका में सीता राम की प्रथम भेंट हुई, जहां राम ने गुरु पूजा हेतु पुष्प चयन किया। जी हाँ, ये सीतामढ़ी है, सीता मैया की। जानकी जी का पुजारी हैं, जानकी जी का सेवा में रहते हैं। यही सीता प्रकट हुए। अद्भुत रूप भीतर का सरकार जो है सीता और राम जुगल जोड़ी है। लखनलाल जी अलग हैं। यह प्रतिमा आपरूपी है। 1599 में मिला हुआ प्रतिमा है, जो सीता जी की पधारे गए हैं। मंदिर का भीतर स्थापना किया गया है। सीता राम जुगल जोड़ी, लखनलाल जी अलग हैं। यह प्रतिमा आपरूपी है और यहाँ पर जो मनोकामना लोग मांगते हैं सब पूरा होता है। इसलिए देश विदेश हर जगह के लोग, यात्री लोग आकर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और यहाँ पर हर समय भीड़ होता है और जानकी जी का लोग दर्शन करते हैं, मनोकामना। राजा जनक जब चले जनकपुर से हर लेकर के हलेश्वर स्थान को, हलेश्वरी महादेव को स्थापना किए। वो अकाल पड़ा हुआ था 12 साल का, वही नौ चले। वहाँ से हर चलाते हुए पुनौरा धाम गए। पुनौरा पुंडी ऋषि आश्रम पर गए। वहाँ से फिर खड़का खड़क ऋषि आश्रम पर गए। वहाँ से जब घुमाए अढ़ाई मोड़ सीता जी का जन्म स्थल उर्बिजा कुंड से हुआ, जो बगल में उर्बिजा कुंड है। 4 कोने पर 4 ऋषि लोग रहते थे। कहाँ कहाँ? पुनौरा में पुंडी ऋषि, खड़का में खड़क ऋषि, चक पैचक ऋषि, कपड़ौल में कपलदेव ऋषि। ये बीच में सुलक्षणा नाम जंगल था। यहीं से राजा जानकी जी का यहीं से प्रतिमा प्रकट हुआ। प्रतिमा प्रकट होने के बाद ये बारिश होने लगा। वह अकाल दूर हुआ। सीता जी को यहाँ से ले जा कर के जनकपुर में पोषण पालन हुआ। वहाँ धनुष जग हुआ। वहाँ से शादी विवाह।
रावण सभी साधु का खून का कर्ज लेते थे। यही घड़ा धरती में हला दिए तो धरती 12 बरस के अकाल पड़ गया। 12 बरस के अकाल में जीव जंतु पंछी आदमी अन्न बिना पानी बिना तड़प रहे थे। इसी दौरान में गुरु महाराज सत्यानंद जी महाराज कहे राजा अपने हाथ से हल उठावेंगे तब बारिश होगा। तब राजा अपने राज्य में हल उठाए, घड़ा फूटा तब माता जानकी जी प्रकट हुए। वही दिन से खुशहाली है। यह राजा जनक जी है, गुरु महाराज है। यह राजा जनक जी है, जनक जी का पत्नी है, जनक जी का भतीजी सुकृति है। माँ जानकी जी हर के नोक के शीत कहल जाए छे। तो नारद भगवान आए तो इसको नाम सीता जी रखे और सीतामढ़ी घोषित हुए। एक सीतामढ़ी बनारस और इलाहाबाद के बीच में है। माता जानकी जी धरती में समाये इस सीतामढ़ी में प्रकट है। बनारस और इलाहाबाद के बीच में माता जानकी जी धरती में समाये। यहाँ का हम जानकी मंदिर का पुजारी हैं। हमारे पिताजी पहले पुजारी थे। 82 में पिताजी शरीर को त्याग किए, जानकी जी का सेवा में लगे हुए हैं। हमारा नाम त्रिभुवन दास है और यहाँ सीता की जन्मभूमि है। सीता प्रकट हुई तब यहाँ का नाम सीता मही पड़ा। और यहाँ जो शिला राम लक्ष्मण सीता है वह शालिग्राम रूप में पधारे गए हैं। वह आपरूपी शिला है, 1590 में मिला हुआ मूर्ति है। और संतों का मिला तो यहाँ स्थापना किए और पूजा पाठ करने लगे। सब लोग आने जाने लगे, भीड़ बढ़ते गया। उसके बाद शहर हो गया और जहाँ सीता प्रकट हुई वहीं सीता मही धाम है। यहीं सीता करी थी, यहीं से राम पुरुषोत्तम की मर्यादा बढ़ी थी। जैसे कहा गया है कि जनक सुता जग जननी जानकी हरण हेतु मही भार सखिन सहित कुंड से प्रगट परम उदार। आज भी जानकी जी प्रगट परम उदार हैं। आज भी मनोकामना यहाँ का सिद्ध होता है। जो बच्चा लोग यहाँ आते हैं, परीक्षा में कमज़ोर रहते हैं, माता की सेवा में लग जाते हैं, ध्यान के करते हैं, वो भी पढ़ने में तेज हो जाते हैं। सरस्वती वास होता है। और जो इसका वंश नहीं होता है वो भी कहते हैं कि हे जानकी जी हमारा लड़का होगा तो हम छठी करेंगे। तो यहाँ पर छठी भी खूब होता है। जिसको पूजा पाठ धन संपत्ति जो मांगना होता है जानकी जी से अपार हर्ष से लोग मांगते हैं, मनोकामना सिद्ध होता है। जैसे विदेश जनक थे वहाँ का नाम जनकपुर पड़ा। जैसे नेमी जी महाराज थे वहाँ का नाम नेपाल पड़ा। नेमी जी को मंथन हुआ तो मैथिल जी महाराज प्रकट हुए तो पूरा मिथिला देश हुआ। जहाँ तक गंगा बह रही है वहाँ तक विदेश जनक का ही राज था। मिथिला वहाँ तक कहा जाता है, यही मिथिलांचल है। यहीं पर आकर विदेश जनक ने हर चलाए थे, घारा फूटा, सीता प्रकट हो गए। तो भाई प्रगट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी, जनता के हित के लिए यहाँ जानकी जी प्रकट हुए हैं। जनता को कल्याण के लिए जब जानकी जी प्रकट हुए तो फूलों की वर्षा हुआ, जल की वर्षा हुआ। नारद जी खुद आकर सीता नाम रखे और उसी समय से सी कहत सुख होत है ता कहत गमनाथ। सीता सीता जो कहे राम उसी के पास। और राम जी जो है पैदल मार्च कर यहाँ आकर दर्शन दिए हैं और सीता के साथ रहे हैं। और यही सोमवार हुआ है, यही सीता जी की जन्मभूमि है। सीता जहाँ प्रकट हुए वहाँ का नाम सीतामढ़ी है। जहाँ सीता लुप्त हो गई इलाहाबाद और काशी का बीच में वहाँ भी सीतेमढ़ी है। जहाँ ऋषि लोग रहते थे वह ऋषियों का नाम है। जैसे पुनौरा पुंडरिक ऋषि थे तो पुनौरा नाम पड़ा। खर्क ऋषि थे, खरका नाम पड़ा। चक ऋषि थे, महिलाएं चक नाम पड़ा। कपिलदेव ऋषि थे, कपरौल नाम पड़ा। और सिंघरी ऋषि थे, सिंघरहिया नाम पड़ा। परशुराम जी आकर कुंड में तपस्या किए, परशुरामपुर नाम पड़ा। द्वारपत राजा थे, डेकली नाम पड़ा। वैसा ही सीता यहाँ प्रकट हुए, सीतामढ़ी धाम नाम पड़ा। श्री सीताराम नाम महाराज की जय।